हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप। आज हम नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 20। उन दोनों का गुणनफल बताना है। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। दो संख्याएं मान लीजिए a प्लस बी है, इनका सम आपको दिया हुआ है 40 और इनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर a और b दोनों का सम बटे में 2 यानी कि 30, दोनों का डिफरेंस बटे में 2 यानी कि 10। तो 30 और 10 दोनों संख्याएं हो जाएंगी। हमसे पूछा उन दोनों का गुणनफल, 30 गुणा 10, आंसर हो जाएगा 300। अच्छा, 300 ऑप्शन में नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर 300। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? सबसे बड़ी संख्या बतानी है। इसमें आप देख रहे हैं न्यूमरेटर सबका सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं 61, 73, 48 और 51, तो सबसे बड़ा नंबर 47/48, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो लगातार इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 288 है, तो वो दोनों नंबर्स बताने हैं। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए 288 एक फेमस नंबर है, 12 गुणा 24 288 होता है, या अगर इसको लिखना है तो 16 गुणा 18 भी 288 होता है। लेकिन चलो ऑप्शन से भी अगर हम जाना चाहें, जैसे यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को देखते हैं, आपको दिख रहा है 6 चौक 24। यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के गुणनफल की यूनिट डिजिट 4 आएगी, जबकि हमें 8 चाहिए, ऑप्शन बेकार हो गया। यहां 0 आएगी, ये भी ऑप्शन बेकार हो गया, ये भी हो गया। 6 अट्ठे 48, 8 यूनिट डिजिट आ गई, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता था, बाकी 3 बेकार हो गए, तो वही ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाकी पहाड़े याद होने चाहिए, कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज मोर देन 3/4? 3/4 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वापस से देखना है। देखो, जैसे 3/4 मतलब 3/4 से बड़ा होना चाहिए। 24 का 3/4, 24 का 1/4 कितना होगा? आपको पता है 6। अगर मैं इसके 3/4 की बात करता हूं तो 18/24 है, और ये इससे बड़ा है। वैसे तो हमें दिख गया, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम देखते हैं 101 डिवाइडेड बाई 71, 101/71, आप मानकर चलो, जैसे अगर इसको मैं 100 और इसको 70 मान लेता तो ये 3/4 से कम होता। 71/35, ये तो आधे से भी कम हो गया। 20, 13, तो 20 का 1/3 अगर हम बात करते हैं, देखो 1/4, 1/4 कितना होता है 20 का? 5 होगा, और 3/4 होगा 15। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे खराब हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एकदम आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो बचपन में भी हमसे पूछे जाते थे। एक टोकरी में 50 फूल हैं, एक आदमी प्रार्थना करने जाता है। वह शहर में जितने मंदिर हैं सब में जाता है और उतनी ही संख्या में फूलों को हर एक मंदिर में समर्पित करता है। कहने का मतलब, अगर एक्स मंदिर है तो हर एक मंदिर में वो एक्स ही फूल चढ़ा रहा है। एक मंदिर में एक्स फूल, तो एक्स मंदिरों में टोटल फूल हो गए एक्स का स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया उसके पास 8 टोकरियां हैं, हर एक टोकरी में 50 फूल है, तो टोटल फूल कितने हो गए? 400। और इसका अंडर रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर होगा ना 400, और एक्स स्क्वायर अगर 400 के बराबर है तो एक्स रूट 400, यानी कि 20 मंदिर है और हर मंदिर में वो 20 ही फूल चढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, इन ए पेयर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ए इज ट्वाइस द फ्रैक्शन बी। देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं जल्दी से करवाता हूं कि जो फ्रैक्शन ए है, मान लीजिए वो 2x है और b हमारा फ्रैक्शन x है, क्योंकि a डबल है ना x का, b का, a डबल है b का, तो b को हमने x मान लिया, a को हो गया 2x। दोनों का गुणनफल 2/25 दिया है, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर दिया है 2/25, तो x बराबर हो जाएगा 1/5। हमें b फ्रैक्शन पता चल गया 1/5, और हमें a का मान ज्ञात करना है, तो 2 इंटू 1/5 आंसर हो जाएगा 2/5। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, देखो ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं शायद। एक 2 अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक दशम संख्या का 4 गुना है, मतलब यूनिट डिजिट का जो नंबर है वो टेंस डिजिट का 4 गुना है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 28 इज द आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 एक तरीके से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये अलजेब्रा का यहां पर फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स। इसका मतलब मान लीजिए वो 3 संख्याएं ए बी सी हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है 138। दूसरा उसने कहा सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दो संख्याओं को लिया उनका गुणनफल, फिर दो दूसरी संख्या ली उनका गुणनफल और इनका गुणनफल, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ गया 131। और आपसे पूछा है इन सब का सम, तो यहां एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने कभी देखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 138 प्लस ट्वाइस ऑफ 131। इनको सॉल्व करेंगे, 131 का दुगना करेंगे 262 और 138 जोड़ देंगे 400 हो जाएगा। यहां a प्लस बी प्लस सी अगर निकालना होगा तो अंडर रूट 400 आंसर हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान। एक संख्या में दो अंक हैं, यदि अंकों को अदल बदल कर एक नई संख्या बना दी जाए और फिर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट नंबर जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक 2 डिजिट नंबर है ए बी और उसको हमने इनवर्स करके लिख दिया बी ए और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। इनका जो सम होगा वो 11 से डिविजिबल होगा और इनका डिफरेंस अगर हमें पूछा जाता तो वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 11। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता, ऑप्शन से आंसर टिक करना होता है। दो अंकों वाली एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। अब आपको बोला जा रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो ये तो बहुत सारे नंबर में भाई, जैसे इसमें है और इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारी खारिज होती है। लेकिन चलो इतना भी आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा उस संख्या का उसके अंकों के योगफल से गुणनफल यदि 144 है। मतलब अगर मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं 24 को अगर इन दोनों के सम यानी कि 6 से गुणा करा जाए तो क्या 144 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, 24 छक्के 144 होता है, यही हमारा आंसर हो गया। जैसे 26 है, मान लीजिए 26 को मैं चेक करता हूं, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 26 गुणा 8 144 होगा ही नहीं, 42 से भी 144 डिविजिबल नहीं है, 46 से भी 144 डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन को अगर मैं एक बारी में पूरा पढ़ लेता तो आंसर यही हमें नजर आ जाता, क्योंकि 144 केवल इन 4 ऑप्शन में से 24 से ही डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हुआ। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।